डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारे पास फंक्शन है जी y इक्वल्स 4x³ प्लस 5x² टाइम्स x6 माइनस 1 ओवर x7। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, यानी एक गिवन फंक्शन है, इसका हमने डिराइव्ड फंक्शन निकालना है। ठीक है, देखिए हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे पहले हमें पता था कि डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। हमने पढ़ा है कि अगर दो फंक्शन हो, जैसे अगर ये फंक्शन हो u और ये फंक्शन हो v, तो d बाय डी एक्स यानी dy बाय डी एक्स और d बाय डी एक्स अगर आप u मल्टीप्लाई बाय v पे अप्लाई करते हैं, यानी इस पे अगर आप ये इसका डेरिवेटिव लेते हैं, दो फंक्शन है जो प्रोडक्ट फॉर्म में, ठीक है, ज़रब हो रहे हैं, इनका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इन यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी वी बाय डी एक्स, और उसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डी यू बाय डी एक्स। ठीक है, अब देखें आप इसको x के मुताबिक क्यों करें, चूंकि जो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, वो x है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, वो y है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे देखें u क्या है, ये u है और ये क्या है, ये v है। तो 4x³ प्लस 5x², ठीक है, ये एज इट इज आ गया। ठीक है, बल्कि पहले हम इसको जो है वो डेरिवेटिव के साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, x6 माइनस 1 ओवर x7, ठीक है, ये y के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, दोनों का डेरिवेटिव ले रहे हैं, दिस इज इक्वल टू y, तो d बाय डी एक्स, और इसी तरह से यानी होल का d बाई डी एक्स, और इसी तरह से यहाँ पे भी d बाई डी एक्स। ठीक है, यानी देखें जिस तरह ये u इंटू वी है, इस तरह अब यहाँ पे ये हमारे पास u है और ये हमारे पास v है। अब इस ये हमारे पास v है। अब इस पूरे को u को यानी आप यूं लिखें कि ये हमारे पास u है और ये हमारे पास v है। अब इसको u और v को इसके मुताबिक हम एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, चलें जी, देखिए हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी 4x³ प्लस 5x² एज इट इज, यानी इस तरह से लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ x6 माइनस x की पावर माइनस 7। देखिए 1 ओवर x की पावर 7 को मैंने लिख दिया x की पावर माइनस 7, उसके बाद प्लस साइन x6 माइनस 1 ओवर x की पावर 7 एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो क्या है 4x³ प्लस 5x²। तो इस तरह से हम जो है वो इसको डिराइव करेंगे। अब आगे देखें तो आगे किस तरह से हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई। देखें 4x³ प्लस 5x², ठीक है, या ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे आप, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे d बाय डी एक्स x6, ठीक है, माइनस d बाय डी एक्स x माइनस 7, ठीक है, x माइनस 7। इसी तरह से अब दोबारा से वो लिखा जाएगा प्लस x की पावर 6 माइनस 1 ओवर x की पावर 7, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं लिया जाए तो कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x³ और प्लस इस तरफ 5 भी बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ x²। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा 4x³ प्लस 5x², और इसी तरह से ये है nx की पावर n माइनस 1 और dx n माइनस 1 dx बाई dx, और इसी तरह से माइनस 7 x की पावर माइनस 7 माइनस 1 और विदाउट पावर dx बाई dx। ये क्या है, ये पावर फार्मूला है, ये क्या है, ये यहाँ पे मैंने पावर फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी मुझे जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है, प्लस, इस तरह प्लस साइन के बाद x की पावर 6 माइनस 1 ओवर x की पावर 7, ये एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव देखें 4 एज इट इज x³ पावर फार्मूला n x की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 3 माइनस 1 2, उसके बाद विदाउट पावर dx बाई dx, और इसी तरह से प्लस कोफिशिएंट 5 एज इट इज n x की पावर n माइनस 1 2 माइनस 1 और dx बाई dx।
तो यहाँ पे देखिए हम एक ऑर्डर के साथ, एक तरतीब के साथ चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर और ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा 6x की 5 dx बाई dx 1 होता है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस 7x की पावर माइनस 8 dx बाई dx 1 और प्लस x की पावर 6 माइनस 1 ओवर x की पावर 7 और यहाँ से ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12x स्क्वेयर और प्लस 5 2 ज़ा 10x और dx बाई dx 1, ये भी dx बाई dx 1, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब देखिए हमारे पास dy बाई dx यानी हमारे पास डिराइव्ड फंक्शन आ चुका है। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो देखिए 4x क्यूब यानी यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से मैं यानी इससे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा 4x प्लस 5 और इसी तरह से ये है हमारे पास 6x5 प्लस 7 ओवर x की पावर नेगेटिव है तो यहाँ पे हो जाएगी प्लस 8, ठीक है। और प्लस x की पावर 6 माइनस 1 ओवर x की पावर 7 और यहाँ से अगर आप चलें 2x देखें 2x कॉमन लेना चाह रहे हैं 2x तो ये बन जाएगा हमारे पास 6x और प्लस 5। तो आई थिंक ये यहाँ तक अनफ है। हमने बेसिक दरअसल देखना था कि प्रोडक्ट में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से हम जो है वो प्रोडक्ट में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट में इसको सॉल्व करेंगे तो ये है जी हमारे पास dy बाई dx, इसको आप स्लो फंक्शन कहते हैं।